जनवरी की कड़ाके की ठंड थी। गांव की गलियां कोहरे में ऐसे डूबी थी जैसे सूरज ने निकलना ही भूल गया हो। ऐसी ही एक ठंडी सुबह में जब ज्यादातर लोग रजाई में दुबके हुए थे, एक घर की रसोई में चूल्हा जल चुका था। आज ठंड कुछ ज्यादा है, लेकिन काम तो करना ही है। ठंड की इस सुबह में रसोई सिर्फ ठंडी नहीं थी, रिश्तों में भी एक अजीब सी ठिठुरन थी। और जैसे ही चूल्हे की आंच बढ़ी, वैसे ही सांस की आवाज रसोई में गूंज उठी। बहू, रोटियां क्या ई बना रही है? सर्दी का मतलब ये नहीं कि काम ढंग से ना। जी माँ जी, अभी ठीक कर देती हूँ। जहाँ सांस की सख्ती खत्म होती है, वहाँ ननद के तानों की शुरुआत होती है। और रसोई में ठंड से ज्यादा अब शब्द चुभने लगे थे। भाभी, ये हाथ कांप क्यों रहे हैं? सर्दी है या मायके की याद आ रही है? माँ, आजकल की बहुएं थोड़ी सी ठंड में बीमार पड़ जाती हैं। हमारे जमाने में ये सब बहाने नहीं चलते थे। मैं ठीक हूँ, बस काम पूरा कर रही हूँ। हर घर में जोर से बोलने वाले भी होते हैं और कुछ ऐसे भी जो बिना बोले बहुत कुछ कह जाते हैं। सोनम उन्हीं में से थी। नई बहू, डरी हुई लेकिन दिल से साफ। भाभी, ये गर्म पानी है, थोड़ा पी लीजिए। धन्यवाद सोनम, भगवान तुम्हें खुश रखे। हर घर में एक ऐसा रिश्ता होता है जो सबसे ज्यादा टूटता है, पति और पत्नी का। मोहन देख रहा था, समझ भी रहा था, लेकिन बोलने की हिम्मत उसके पास नहीं थी। कविता, माँ का स्वभाव तो तुम जानती हो। थोड़े दिन सह लो, सर्दी निकल जाएगी। सर्दी तो निकल जाएगी मोहन, पर जो हर दिन दिल में जम रही है, उसका क्या? मैं कोशिश करूंगा। अभी मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। जब घर में बहुत लोग होते हैं तो रसोई सिर्फ रसोई नहीं रहती, वह एक परीक्षा बन जाती है। और इस परीक्षा में सवाल सबके होते हैं, लेकिन जवाब सिर्फ बहू से मांगा जाता है। बहू, दूध गर्म है क्या? मेरी चाय में अदरक ज्यादा डालना। पराठे अभी तक क्यों नहीं बने? सब हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त। हर इंसान की एक हद होती है, और उस दिन कविता अपनी हद से आगे निकल चुकी थी। ठंड, थकान और तानों ने मिलकर उसके शरीर को जवाब देने पर मजबूर कर दिया। माँ जी, सर बहुत भारी लग रहा है। ये क्या नया नाटक है? काम से बचने का बहाना। मैंने पहले ही कहा था माँ, सर्दी का बहाना बनाकर काम टाल रही है। नहीं माँ जी, भाभी सच में बहुत गर्म लग रही हैं। दिन के शोर के बाद रात हमेशा सच लेकर आती है। जब सब सो जाते हैं, तब कुछ सवाल जागते रहते हैं। भाभी, थोड़ा पानी पी लीजिए। सोनम, सब ठीक तो हो जाएगा ना?
वक्त बहुत कुछ बदल देता है, लेकिन कुछ यादें बरसों बाद भी वैसे ही चुभती हैं। कमला देवी को आज अपनी वही सर्दियां फिर से याद आ गई, जब वह भी किसी की बहू थी। माँ जी, हाथ सुन्न हो गए हैं। हमारे जमाने में सर्दी वर्दी कुछ नहीं होती थी, काम मतलब काम। तो क्या मैं वही बन गई जिससे मैं खुद डरती थी? कभी कभी एक माफी शब्दों से नहीं, एक छोटे से काम से कह दी जाती है। उस रात कमला देवी सास नहीं, बस एक औरत थी। बहू, मुझे माफ कर दे। मैं समझ नहीं पाई कि ठंड सबको लगती है। माँ जी, आपने इतना कह दिया वही बहुत है। अगली सुबह ठंड वही थी, लेकिन रसोई में अब सन्नाटा नहीं था। जब हाथ एक साथ काम करने लगते हैं, तो दिल भी अपने आप पास आ जाते हैं। बहू, रोटियां मैं सेक लेती हूँ, तू बैठकर थोड़ा आराम कर। नहीं माँ जी, आज साथ में करेंगे। भाभी, चाय मैंने बना दी है। ठंड अब भी थी, मौसम नहीं बदला था, लेकिन उस घर में कुछ और बदल चुका था। क्योंकि जब रिश्ते एक दूसरे की गर्माहट समझने लगते हैं, तब सबसे ठंडी सुबह भी आसान हो जाती है। बहू, रसोई सिर्फ काम की जगह नहीं है, ये घर का दिल होती है। और जब दिल साथ धड़के माँ जी, तो ठंड भी डराने वाली नहीं लगती।